अपनों से अपनी बात में आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री गोपीनाथ। आज मैं आपको श्री गोपीनाथ के मंदिर के विषय में चर्चा करूंगा। उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम टोटा गोपीनाथ है। टोटा गोपीनाथ में मंदिर में ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं और ये ठाकुर जी विशेष रूप से सुख आसन में विराजमान है। आपने अक्सर ठाकुर जी को देखा होगा खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए, लेकिन ये स्थान ऐसा है कि जहां पर ठाकुर जी सुख आसन में बैठकर बांसुरी बजाते हैं। तो इसके विषय में जो मुझे जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस मंदिर में जो पुजारी थे वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। उस समय ठाकुर जी जैसे सब मंदिरों में होते हैं खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते पंडित जी की उम्र बढ़ती चली गई और उनकी कमर झुक गई। जब उनकी कमर झुकी तो जब पंडित जी वहां पर उनका श्रृंगार, तिलक, पोशाक चेंज करना, ये सब कार्य नित्य रूप से करते थे, तो जिस समय तिलक लगाते थे तो माथे के स्थान पर कभी आंख पे, कभी नाक पे, कभी गालों पे, कभी होठों पे लग जाया करता था। इससे लगने से दर्शनार्थी जो थे वो ये कहते थे कि अरे पंडित जी आपने क्या करा, तिलक कहाँ लगा दिया। ये सुनकर पंडित जी बड़े दुखी होते थे, लेकिन वो बेचारे कर कुछ नहीं सकते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया अपने घर जाकर कि अब मैं बीमार पड़ गया और मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता, इसके लिए एक ब्राह्मण नियुक्त कर लेता हूं जो हमारे ठाकुर जी की सेवा को कर सके। उन्होंने एक ब्राह्मण की व्यवस्था कर ली जो ठाकुर जी की श्रृंगार, ठाकुर जी की पोशाक और ठाकुर जी को तिलक लगाने के लिए पहुंचे। उस ब्राह्मण ने एक ही दिन सेवा की थी। उस सेवा के बाद जब रात्रि के समय मंदिर के पट बंद हुए तो जो पूर्व ब्राह्मण थे वो घर पहुंच के खाना खा के सोए तो उनको ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और ये कहा कि ब्राह्मण जी मुझे आप ही की सेवा चाहिए, मेरे को कोई और स्पर्श ना करें क्योंकि ये मुझे चीज पसंद नहीं है। तो ब्राह्मण जी एक तो मुस्कुरा रहे थे कि चलो हमारे ठाकुर जी ने मेरी सेवा कबूल की, लेकिन एक तरफ वो रो रहे थे कि मैं बीमार हूं, मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं उनकी सेवा को कर सकूं। बेचारे सोचते विचारते हुए स्नान ध्यान करके मंगला समय मंदिर में पहुंचे और देखा क्या, दरबार खोले तो ठाकुर जी सुख आसन में विराजमान है। ये देखकर ब्राह्मण चौंक गए। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि देखो ये सब बड़ी ठाकुर जी की ही कृपा है जिसकी वजह से मैं यहां तक इनके दर्शन कर सका। अब वो बड़ी खुशी खुशी भगवान की पोशाक बदलते थे और श्रृंगार करते थे और तिलक अब अपनी जगह माथे पे लगाने लगे। तो बस यही थी उस मंदिर की चर्चा, इसलिए उस मंदिर का नाम टोटा गोपीनाथ रख दिया। बोलो श्री गोपीनाथ भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बस यही संदेश आप तक पहुंचाना था। आप सबका धन्यवाद। अब मैं आपसे यही कहूंगा थोड़े शब्दों में कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं एक बार फिर आप सबका
धन्यवाद करूंगा। आपका शुक्रिया।